Hello everyone. So we are back again solving a new chapter. ओके तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिसेस जिसका वेटेज है 8 मार्क्स. तो ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, प्रिपेयर्ड वेल इन दिस चैप्टर. तो हम यहाँ पर बोर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं मार्च और जुलाई 2025 का. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है एंड दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. It says that state whether true or false. If A is a matrix, K is a constant, then KA transpose is equals to K times A transpose. Now this is a simple question. आपको पता होना चाहिए कि K जो है it's a constant. ठीक है, तो अगर ये constant है तो आप उसको ट्रांसपोज देकर क्या करोगे? आई मीन द ट्रांसपोज विल नॉट डू एनीथिंग टू दिस. तो आप इस के को इस ट्रांसपोज से क्या निकालोगे? बाहर निकाल दोगे. ठीक है, एंड स्टिल दिस विल बी करेक्ट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली ट्रू. इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी. ठीक है, आप इसको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर सकते हो और इसका आंसर ट्रू है. अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, दिस इज़ नॉट टाइप्ड हियर. आई विल जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. ओके, so the question here is find x, y and z if you have question like this. 5 times you have a matrix 0 1 1 0 and then 1 1. ठीक है, then you have minus, you have another matrix 2 3 1, then you have 1 minus 2 3. Alright, you close this. Okay, there is one more 2 1 and then you close this with another matrix x minus 1 y minus 1 and 2z. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट जो है ना वो यहाँ पे क्लोज होता है पहले. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो पहले आपको ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये 5 जो है वो 5 पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जब आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओ मुझे क्या मिलेगा? 5 इंटू 0 विल बी 0. यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यू गेट अ 0, यू गेट अ 5, यू गेट अ 5. राइट, यू क्लोज दिस ब्रैकेट. फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये दूसरे डिटर्मिनेंट के साथ या दूसरे मैट्रिक्स के साथ. आई शुड नॉट कॉल इट एज ए डिटर्मिनेंट, आई शुड कॉल इट एज अ मैट्रिक्स. ओके, तो ये आपने पूरा लिख दिया x माइनस 1 y माइनस 1 एंड दिस इज 2z. फिर आप क्या करोगे? इनको सब्ट्रैक्ट करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0 माइनस 2 विच गिव्स यू अ माइनस 2. 5 माइनस 1 विल गिव यू अ 4. 5 minus 3 is a 2. 0 minus of minus 2 will become plus 2. 5 minus 1 is a 4 and 5 minus 3 is a 2. तो आपने ये क्या कर दिया? सब्ट्रैक्शन कर दिया. इसके बाद आपको करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको पता होना चाहिए. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताओ? उसके लिए आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, 3 रोज और 2 कॉलम. इसका ऑर्डर है 2/1, 2 रो और 1 कॉलम है. तो ये और ये कैंसिल हो जाता है. ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. जो आपको फाइनली मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 3/1. ओके, 3 रोज एंड 1 कॉलम. ऑलराइट, ये जो यहाँ पे ऑर्डर बच गया है वही अपने को लेना है. अभी कैसे सॉल्व करेंगे? इधर है रो 1, रो 2, रो 3 और इधर है कॉलम 1. तो आपको रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपको यहाँ पर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है विच गिव्स यू अ -4. फिर आप प्लस डालोगे, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करोगे. समझ में आ गया? तो आपको रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा. सिमिलरली यू विल टेक 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2, बीच में प्लस साइन. देन यू विल मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई 2 1 जा 2. तो ये +2 आपको मिलेगा. यहाँ पर लेट मी स्लाइटली मेक अ चेंज. हाँ, ये रहा. ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर दिया. इसका ऑर्डर आप देख लो. इसका ऑर्डर है 3/1.
ओके 3/1 ऑर्डर है, और ये दूसरी तरफ आपके पास एक और मैट्रिक्स है विच इज़ x-1 y-1 एंड 2z, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लो। टेल मी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 10, एंड देन यू आर गोइंग टू इक्वेट इट विद द राइट साइड मैट्रिक्स। ओके, तो जब आप इक्वेट करोगे तो आप लिखोगे देयरफॉर x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है। y - 1 इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू 6 प्लस 1, y का वैल्यू मिल गया 7। आ रहा है सबको समझ में? एंड सिमिलरली वी विल ऑल्सो से 2z इज इक्वल्स टू 10, तो z का वैल्यू आपको मिल गया 5। तो हमारे क्वेश्चन में वही पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y and z? So I hope everybody is clear with this. Okay, this is the most easiest question. ये सबसे आसान सवाल है। इसमें आपको पहले ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक के साथ, हर एलिमेंट के साथ करना है, फिर उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दोनों मैट्रिसेस का, और फिर आप करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। या आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? यस, एवरीबडी इज क्लियर। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब ये है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब ये मेथड आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशंस दिए हैं ये एक्चुअली एक इक्वेशन है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आप इसको मैट्रिक्स में लिखोगे, ओके, और जो कांस्टेंट है उसको आप एक और मैट्रिक्स बना के लिखोगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप इसको लिखो तो आप इसमें से क्या करो, ए बी सी अलग कर लो। ये देखो, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। सो मैट्रिक्स फॉर्म, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2 - 1 1। आप देखो कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं, वैसे ही सेकंड इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2 2 3, तीसरे का इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म होगा 3 1 - 4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे x y z द वेरिएबल्स, और दूसरी तरफ होगा कांस्टेंट विच इज़ 1 8 1। ये समझ में आया सबको? मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हमने लिखा, ये इक्वेशन फॉर्म था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। वंस इट इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा a क्या है। a है हमारा पहला मैट्रिक्स 2 1 3 -1 2 1 1 3 4, ठीक है। x इज योर मैट्रिक्स x y z, और b जो है वो हमारा मैट्रिक्स होगा 1 8 1। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर। अब आपको ढूंढना है a इनवर्स, क्योंकि हमको यहाँ पर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मतलब है आपको x y और z के वैल्यूज़ ढूंढने हैं, ओके। बट यू कैन नॉट डू बाई रेगुलर साइमल्टेनियस मेथड, आपको करना है मैट्राइसिस की मदद से। तो आपको ढूंढना है फाइंड a इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यू हैव मल्टीपल मेथड्स। एक आप एडजॉइंट मेथड से कर सकते हो, इफ़ यू रिमेंबर। एक आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, ठीक है। अब बोलने के लिए तो एडजॉइंट मेथड ईजी है बिकॉज इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, देयर इज़ अ प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। पर जल्दी आंसर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी डू, वी से लेट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दिस इज हाउ यू स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तो a की जगह आप क्या लिखते हो, मैट्रिक्स a लिखते हो 2 1 3 -1 2 1 1 3 4, then you write a inverse is equals to identity 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। इधर तक समझ में आया सबको? अब आपको इसको है ना, ये जो दिख रहा है आपको मैट्रिक्स A, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आपको यहाँ पर बनाने का है। बट फॉर दैट यू विल हैव टू डू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजुअली व्हाट वी डू।
तो सबसे इजी तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इजी तरीका है आपको पहला एलिमेंट जो है वो 1 बनाना है, ठीक है। अब ये 1 कैसे बनाओगे? 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। आप देखो कि किसी के रो कॉलम में इंटरचेंज करके आप 1 ला सकते हो। जैसे अगर मुझे इस 2 की जगह 1 चाहिए, तो आप देखो अगर ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपने इंटरचेंज कर दिया ना, तो 1 ऊपर आ जाएगा, बट आपको पूरा रो इंटरचेंज करना पड़ेगा, isn't it? That is the most easiest way to do it. अगर 1 नहीं दिख रहा है तो आप 3 - 2 भी करके कर सकते थे, R3 - R1, उससे भी मिल जाता, बट हमेशा पहले आप इंटरचेंजिंग देखो। तो आप यहाँ पे इंटरचेंज करके R1 इंटरचेंज बाय R2 ये लिख रहे हो, एंड द इफेक्ट विल बी ऑन द फर्स्ट रो, दैट इज R1। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस, या तो फिर आप है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या यू कैन राइट इट R1, then you will write R1 interchanged by R2. So when you do this, जब आप ये करोगे तो ये पूरा का पूरा रो 2 जो है ना वो रो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और रो 1 जो है वो रो 2 में आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज हियर ऑल्सो, तो ये 0 1 0 आ जाएगा, 1 0 0 आएगा, 0 0 1 आएगा। आया समझ में? अब इसके बाद का तरीका है कि इस 1 की मदद से आपको इसे 0 और इसे भी 0 बनाना है। फॉर दैट आपको बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ करना है कि जैसे मुझे अगर ये 0 बनाना है रो 2, तो मैं लिखूँगा रो 2, फिर आपके पास जो भी कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे पहले से 0 तो नहीं है, कोई नंबर रहेगा, तो आपको उस नंबर को यहाँ पर लेना है, एंड यू हैव टू डू इट विथ रिस्पेक्ट टू R1। जैसे इस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा R2, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक दिस 0 R2, फिर इस नंबर का ऑपोजिट 2 का ऑपोजिट क्या है -2 टाइम्स R1 विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। सेम हम क्या करेंगे, इस 3 को भी 0 बनाएंगे, तो हम लिखेंगे R3, आप बताओ 3 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा, -3 टाइम्स R1, तो ये हमारा दोनों फार्मूलाज है, ठीक है। इन फार्मूलाज को आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका रो 2 और रो 3 चेंज हो जाएगा थ्रू आउट, एंड रो 1 विल रिमेन द सेम। तो हम क्या करते हैं, रो 1 को सेम लगाते हैं, तो आप रो 1 में कोई चेंज नहीं करोगे, 1 2 3 ये ऐसे ही है, इधर A इनवर्स आएगा। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट इट करेक्टली। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3 डाल के यू आर राइटिंग A इनवर्स, और यहाँ पर भी 0 1 0 इज एज इट इज। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर, समझ में आ रहा है सबको ये? अब ये यहाँ पर चेंजेस होंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो। जैसे अगर R2 - 2 R1 करना है तो ये दोनों तो 0 होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे R2 देख लो, R2 कितना है, -1 है, सो -1 - 2 टाइम्स R1, व्हाट इज R1? It is 2, so this is -1 - 4, it gives you a -5. I hope all of you are able to understand. Similarly, R3 - 3 R1, ये 1 - 3 into 2, 1 - 6, which gives you a -5. Similarly, 1 - 6, यहाँ पे भी -5 आपको मिल रहा है, और यहाँ पे 4 - 9, which gives you a -5. Wow! So fortunately, what you are getting is, you are getting a -5 everywhere. Is this clear to everybody? Yeah? Yes. So आपने क्या किया, R2 - R1 किया, ओके। पहले तो आपने इंटरचेंज किया। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ तो एरर हुआ है, लेट अस ट्राई। दिस इज a -4, is it a -4? Yes, it's a -4, यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ये -4 की वजह से है ना, ये -5 नहीं होगा, ये -13 हो जाएगा। This will give you a -13. Same formulas you will apply on right side. तो जब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे राइट साइड में, तो हमको यहाँ मिलेगा 1 - 2 एंड 0 0 -3 एंड 1। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी था बिफोर फाइंडिंग A इनवर्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में इट हैपन्स
तो वो चीज़ मुझे एक बार बताना पड़ेगा कि आप ए इन्वर्स फाइंड करने से पहले ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो आप ढूंढोगे, ठीक है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो कैसे पता करोगे, बताओ मुझे, ठीक है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट सबको फाइंड करने को आता होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन दिस केस इज -40। आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर सीखा होगा ना, 11th स्टैंडर्ड में था। ये पहला एलिमेंट लेते हैं, रो और कॉलम हटाते हैं, इस डिटर्मिनेंट 4 वाले को सॉल्व करते हैं क्रॉस करके, देन यू टेक अ माइनस एंड यू प्रोसीड लाइक दैट। तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। अगर ए इन्वर्स नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ही ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका अगला काम होना चाहिए इसको 1 बनाना। तो इस नंबर को 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, यू आर गोइंग टू डिवाइड R2 बाई -5। तो जब आप R2 को -5 से डिवाइड करोगे तो चेंज सिर्फ और सिर्फ R2 में होने वाला है। तो R1 और R3 को आप पहले कॉपी कर लो, ठीक है। आई थिंक आई विल हैव टू यूज अनदर स्लाइड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक और स्लाइड मुझे लेना ही पड़ेगा, तो मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। यस, तो हमारे प्रीवियस स्लाइड से हम लोग ये R2 माइनस, ये जो R2 माइनस 5 वाला प्रोसेस है ना, इसको करते हैं। ओके, why is the eraser not coming? Any which ways, तो ये डिटरमिनेंट आप याद रखो। तो ये भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज़ 1 0 0, ये तो हमने कर लिया 1 0 0। फिर हमको मिला था 2 -5 -5, देन वी हैड 3 -5 -13, ठीक है। दिस डिटरमिनेंट टाइम्स ए इनवर्स is equal to 0 1 0. This was already there, 0 1 0. Then you had -1 0 1 0 के बाद आपके पास था 1 -2 0 1 -2 0 and then you had 0 -3 1, ये अपने पास था। अब मैंने कहा इसको आपको 0 बनाने के, तो आप R2 डिवाइड बाय -5 कर दोगे, तो यहाँ पर चेंज सिर्फ और सिर्फ R2 में आएगा, ठीक है। So this is A inverse, this is 0 1 0 0 -3 1। अब R2 में आप डालोगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ओके। दिस विल बी 1/5, दिस विल बी -2/5 एंड दिस विल बी 0। अब इसकी मदद से आपको इन दोनों को 0 बनाना है। तो आपका फॉर्मूला होगा R1 -2 R2 बिकॉज यू आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू R2। सिमिलरली R3 प्लस 5 टाइम्स R3। ओके, इफ़ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला तो ये हमारा 1 0 0 0 1 0 हो जाएगा। चेंज R1 और R3 में आएगा, तो R2 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये सम जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया है बिकॉज यहाँ पर फ्रैक्शंस आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। ओके, सो वंस यू अप्लाई दिस हियर आई विल टेल यू विल गेट 2/5। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करके देखना पड़ेगा। 1/5 एंड दिस इज़ 0 इस फॉर्मूला में डाल के, ठीक है। वैसे अगर नीचे का फॉर्मूला में मैं करूँ तो आपको मिलेगा -1 -1 -1 1। ओके, यहाँ पर इट इज़ गिविंग मी 1 and 8। ऑलराइट, तो दिस इज़ व्हाट यू गेट। अब आपको इसको 1 बनाने के, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए R3 डिवाइड बाई 8। तो जब R3 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आपको 1 0 0 0 1 0 1 1 1 ये मिल जाएगा। और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड रो है दैट विल गेट डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा -1/8 -1/8 1/8। आई होप एवरीबडी इज क्लियर।
अब इसकी मदद से ये दोनों ज़ीरो बनने चाहिए, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए R2 माइनस R3 और यहाँ पर होना चाहिए R1 माइनस R3। सो वंस यू डू दिस आपको ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करूँ, थोड़ा फ्रैक्शंस है तो यू नो फ्रैक्शंस विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डू। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी solved it. Yeah, so I've already solved this and kept. तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 2/5 है ना। once you apply this formula इधर मिलेगा 11/40, इधर मिलेगा 3/40, इधर मिलेगा 1/8। ये तो वैसे ही रहने वाला है 1/5 माइनस 2/5 0। इधर on the other hand you will have, अच्छा you're going to change R2 right, तो R2 में चेंज होने वाला है और R1 में चेंज होने वाला है, तो R2 will obviously चेंज रहेगा यहाँ पर applying the formula। तो इधर जो चेंज आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, 13/40, this will be 11/40 and this will be 1/8 या माइनस 13/40। इधर आएगा 1/8 1/8 और ये होगा माइनस 1/8। इधर भी ये दोनों प्लस हैं एंड दिस सीम्स टू बी माइनस। तो ये आपको मिल गया A इन्वर्स, इधर A इन्वर्स इज ऑलरेडी देयर, तो ये A इन्वर्स आपको मिल गया। इसमें से अगर आप नोटिस करो 1/40 अगर हम लोग कॉमन निकालें ना 1/40, तो आपका मैट्रिक्स बनता है 11 3 1, यहाँ पे बनेगा -13 11 एंड 5, इधर बनेगा 5 5 एंड यू विल हैव अ -5। ये आपका A इन्वर्स मिल गया। हमको ढूंढना था x y और z, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जो इक्वेशन था ना Ax इज इक्वल टू b, यू प्री मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो A इन्वर्स Ax इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B, तो A इन्वर्स A गिव्स यू एन आइडेंटिटी, इधर A इन्वर्स X A इन्वर्स B है, तो ये X इज इक्वल टू A इन्वर्स B मिलेगा। मतलब आप लिखो X इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह ये डाल देना पूरा 1/40 टाइम्स दिस एंटायर डिटर्मिनेंट, और B का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता था, जो इक्वेशन में B का वैल्यू था 181, ठीक है। और फिर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वंस यू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई थिंक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ x और y का वैल्यू, ये सम इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी भी था। x का वैल्यू आपको मिलेगा 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। I hope everybody is clear with this. Okay, so this sum is important because इस sum में है ना आपको A इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट वंस यू हैव डन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देन आई थिंक प्री मल्टीप्लाई और फिर आपको A इन्वर्स की जगह ये A इन्वर्स डालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, ओके, दिस रो विद दिस कॉलम, पहला एलिमेंट देगा, दिस रो with this column again, this row with this column again, right? तब जाके आपको एलिमेंट मिलेगा और डिवाइड बाय 40 भी हो जाएगा। जैसे आप पहला वाला सॉल्व करोगे 11 1 = 11, 8 3 = 24, 1 1 = 1, ओके, तो आपको 40 मिल जाएगा। 40 डिवाइड बाय 40 प्रोबेबली विल गेट अ 1। दूसरे में 80 डिवाइड बाय 40, 40 डिवाइड बाय 40, ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जुलाई 2025। इसमें ये एक मैट्रिक्स दिया है, आपको बोला है कि P का वैल्यू क्या होगा। इधर मुझे लगता है कुछ तो एरर है, ये मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है। तो स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स में पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए और फिर ये जो एलिमेंट्स है ना इनका ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो इधर +3 है तो इधर -3 है, इधर -4 है, इधर +4 है, तो ये 1 है, मतलब P का वैल्यू क्या होना चाहिए, P का वैल्यू होना चाहिए -1। I hope everybody is clear.
ओके, अब यहाँ पर यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड और मेथड ऑफ रिडक्शन। अब मेथड ऑफ रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, हम मेथड ऑफ रिडक्शन में 1 0 0 बनाते हैं, इसको 1 बना के इसकी मदद से या तो ये 0 हो जाना चाहिए या नीचे वाला 0 हो जाना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना ही काम करते हैं और उसके बाद इक्वेशन फिर से बना के सॉल्व करते हैं। तो तुरंत लिखते हैं हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म, 1 -2 1, दिस इज 2 3 1, दिस इज 3 -1 -2। दिख रहा है आपको ये? और यहाँ पे x y z तो है और यहाँ पे कांस्टेंट है 8 11 5। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दीज टू 0। तो हमारा टेक्निक यूज़ करो, R2 को 0 करोगे तो R2 माइनस ये जब नंबर का ऑपोजिट -2 टाइम्स R1, और R3 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा R3 -3 टाइम्स R1। ये करते ही आपका 0 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। पर इधर आपको चेंज करना पड़ेगा इन एलिमेंट्स को यूजिंग द फॉर्मूलाज। ओके, तो R2 -2 R1, R2 क्या है 3 -2 × 2, वो भी माइनस माइनस है तो प्लस, तो ये आपको 7 मिलना चाहिए। वैसे ही -1 टाइम्स -3 × -2, सो -1 + 6 will give you a 5. Same ways 1 - 2 will give you a -1 and -2 times -3 will give you a -5. अब आप इसको 1 बनाओ, इसको 1 कैसे बनाओ, अच्छा इधर भी करना पड़ेगा। 11 - 16, 8 2s are, right? So that gives you a -5, and here 5 - 8 3s are 24 -19, right? I hope everybody is able to understand. The next step is R2 divided by 7. R2 divided by 7 करते ही ये सब तो वही रहने वाला है, इधर आप देखो 1 हो जाएगा, इधर -1/7 हो जाएगा। This is 0 5 -5. Okay, this is x y z, और यहाँ पर आएगा 8 -5/7 and -19. आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसकी मदद से इसको 0 बनाओ तो फॉर्मूला होगा R3 -5 टाइम्स R2, राइट। सो 1 0 0, इधर 1 हो गया, इधर भी 0 आ गया, ऑलराइट। तो ये आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा -5 का क्या हो जाएगा, ऑलराइट। तो आप एक बार इसको अगर चेक करोगे तो आई थिंक यू विल मेक आउट that क्या नंबर मिलेगा, you will have to solve this, okay। तो आप इसको सॉल्व करके ये नंबर निकालो, x y z, इधर आएगा 8 -5/7, the change will only be in R3. Once you do this, फिर आपको फिर से इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, जैसे ये 1x -2y + z = 8। इधर आपको मिलेगा x नहीं मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। इधर आपको मिलेगा y, राइट। इधर ये -1/7z = -5/7, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको आप z के साथ डायरेक्टली इक्वेट करोगे तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। वंस यू गेट z, यू सब्सटीट्यूट इट हियर, आपको y मिल जाएगा। वंस यू गेट z एंड y, आप इक्वेशन 1 में इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको x भी मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड गेट द वैल्यूज, ओके। आई विल वॉन्ट यू टू ट्राई ऑन योर ओन। मैंने आपको मेथड बता दिया। देखिए ये बोर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि आप को स्पून फीडिंग हो, यू ऑलरेडी नो द मेथड, फॉर्मूला इज ऑलरेडी हियर। आप थोड़ा सा मेहनत करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, द मेथड इज़ क्लियर, ऑल राइट। नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कर दोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स कोफैक्टर। अब यहाँ पर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो समझना है।
पहले तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम पोजीशन वाइज लिखें तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसका पोजीशन होता है, बराबर। तो अगर मैं A11 निकालूं, या हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, AIJ इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स I प्लस J MIJ। व्हाट इज MIJ? दिस इज कॉल्ड द माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर -1 टाइम्स 1 प्लस 1। अब माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? आप अगर इस एलिमेंट को लेते हो तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो ये जो डिटर्मिनेंट मिलेगा ना 7 2 8 5, दिस विल गिव यू अ माइनर। ओके, तो ये मिलेगा 7 5 ज़ा 35 माइनस 8 2 ज़ा 16। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो वी कैन सिंपली राइट दिस एज अ पॉजिटिव 1 हियर, राइट। और ये आप सब्ट्रैक्ट करो तो देखो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा प्रोबेबली अ 9 हियर एंड 1 हियर, इज इट? यस, तो ये आपको मिलेगा 19। ओके, वैसे ही आपको A12 निकालना है विच इज़ -1 रेज़ टू 1 प्लस 2। अब A12 निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ मुझे, माइनर कैसे ढूंढोगे A12 का? A12 के लिए क्या करोगे, सोचो। A12 वाला कौन सा एलिमेंट है? A12 ये वाला एलिमेंट है, तो आप ये रो और ये कॉलम हटाओ। अब ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिल गया ना 2 1 8 5, इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा इसका माइनर। ओके, सो दिस इज 10 माइनस 8, सो दिस गिव मी -1 टाइम्स 2 विच इज़ -2। वैसे A13 निकालना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ में? A13 के लिए आप कौन सा मैट्रिक्स लोगे? आप सिंपली क्या करोगे, यू आर गोइंग टू पिक दिस एलिमेंट, क्योंकि यही है ना 1 3 दिख रहा है, तो आपके पास मिलेगा 2 1 7 2। तो ये -1 टाइम्स 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 7 विच इज़ 1 टाइम्स -3 विच इज़ -3। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप निकालोगे A21, A22, A23, isn't it? फिर वैसे ही आप निकालोगे A31, A32 एंड A33। आ जाएगा सबको ये सॉल्व करने के लिए A33। वंस यू गेट ऑल दिस नंबर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर आपको लिखना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। समझ में आ गया? ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको मिलेगा ये। ओके, नाउ टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा सोल्यूशन आपको दूं, मेथड मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक सम बताता हूँ, आप यहाँ पे देखो। कैन एवरीबडी सी? ये आपका टेक्स्ट बुक है और मैं आपको सम बता रहा हूँ फाइंड करने के लिए इनवर्स। एक मिनट, आई थिंक इट इज ऑन पेज नंबर 70। सेम जो ये मेथड है ना, वही वाला मेथड है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, 70 आया क्या? हाँ, ये रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। यही आपका सम दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें अगर आप देखो, दिस इज व्हाट दे हैव डन। ओके, इसमें A दिया हुआ है, आपको A इनवर्स ढूंढना है बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिया, दैट इज टू नो दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। बहुत बार ये इक्वल टू 0 होगा तो नहीं होगा सॉल्व। ओके, तो आपने ये करने के बाद आपने ये A11, A12, A13 सब निकाला। फिर आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो आपको सिर्फ इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। Once you do the transpose, then you have this formula for A inverse, which is 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो जो adjoint of A है वो लिख दिया, डिटर्मिनेंट हमने वो A इनवर्स एग्जिस्ट करते कि नहीं उसके लिए हमने जो निकाला था वो हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड दिस इज हाउ यू डू इट।
आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ठीक है, ये माइनर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो फॉर्मेट के लिए यू कैन रेफर दिस एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 70 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, इस सम को सामने रख के आप उस सम को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक चीज़ सॉल्व करके स्पून फीड करूं। आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, इसका मतलब आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जाके सीखो। ओके, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट डूइंग योरसेल्फ, इट्स नॉट अबाउट कॉपी पेस्टिंग। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल। ऑलराइट, तो ये आपको आगे करके यू हैव टू कंप्लीट दिस टू फाइंड ए इनवर्स। या इज इट क्लियर एवरीबडी? समझ में आ गया क्या? या इफ एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस, आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू टुडे। ओके, दिस विल नॉट गेट डिस्कार्डेड। इधर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप द सेशन वाज अंडरस्टूड वेल। प्रैक्टिस ऑल दिस सम्स, प्रैक्टिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो थैंक यू अगेन and see you in the next session.